अगर आपने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है तो अब जीवन में आपके जो भी होगा वो भी आपको परिणाम सहित भुगतना पड़ेगा। आप तभी उससे मुक्त हो सकते हो जब फिर से आप चुनाव करो, फिर से आप निर्णय लो कि अब आपको उसको अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, आप फिर ये उम्मीद मत करो कि आपने चुनाव गलत कर लिया और परिणाम सही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक हमने किया है, उस पर तो आपका जोर एकदम ही नहीं चलता। मतलब जो आप हो गए हो, जो आपने अपने आप को समझ लिया है, उसके बाद आपका कंट्रोल अब नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। ठीक है, तो आपका कंट्रोल कहाँ तक है? आपके कर्म तक है। अपने कर्म पे सही तरीके से फोकस के साथ और सत्यता के साथ चलिए तो ही आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, नहीं तो परिणाम जो भी हो फिर आपको झेलना ही पड़ेगा। उसमें आपका कंट्रोल नहीं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज जो हमने समझा है, जाना है, वो यही है कि हमारी नियति, हमारा चुनाव ही हमारे जीवन में दुख या सुख का कारण बनता है। ठीक है, कोई और नहीं। हमने जो चुना है, हमने जिसे अपनाया है, वही हमारे दुख का कारण है। अगर आप अपना चुनाव बदलते हो तो आपका जो फल है वो भी बदल जाएगा। बस चुनाव पे ही आपका अधिकार है। आप जो भी कर सकते हो वो सिर्फ ये है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप किसी और को नहीं बदल सकते, अपने चुनाव, अपने निर्णय को बदल सकते हो। ठीक है, ये आपके अधिकार में है। अब एक बार आपने चुनाव कर लिया, उसका परिणाम जो भी होगा आपको झेलना ही पड़ेगा। अब जैसे आपकी शादी हो गई, आपने चुनाव किया कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, बिना सोचे समझे आपने उससे शादी कर ली। अब वो लड़की या वो लेडी कैसी भी हो, उसका नेचर कैसा है ये आप नहीं जानते हो। अब वो जब आपके जीवन में आ गई तो वो जो भी करेगी वो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपका अधिकार यही तक था कि आप उसका चुनाव करते वक्त देखते कि आप किसका चुनाव कर रहे हैं। अगर आपने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है तो अब जीवन में आपके जो भी होगा वो भी आपको परिणाम सहित भुगतना पड़ेगा। आप तभी उससे मुक्त हो सकते हो जब फिर से आप चुनाव करो, फिर से आप निर्णय लो कि अब आपको उसको अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, और ये चुनाव है, और अगर रखना है तो ये सोचना नहीं है कि वो बदल जाएगा। वो जैसा भी है उसे स्वीकार करना होगा, तभी आप सुख प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो दिन भर दुखी रहोगे, चिंतित रहोगे, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम क्यों हमेशा बात करते हैं कि हमें दूसरे को नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। हमें ज्ञान खुद में लेना है, किसी और को नहीं बदलना है कि कोई और सुख मतलब अपना कर्म छोड़ देगा, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है वो अपना काम करना छोड़ देगा, वो सही रास्ते पे आ जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा। आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हो दूसरे से सुख की? अगर वो सही है तो सुख मिलेगा, अगर वो गलत है तो दुख मिलेगा। आपने गलत चुना है तो गलत का परिणाम दुख है, और अगर आपने सही व्यक्ति का चुनाव किया है तो सुख मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सही और गलत होता क्या है। अगर आपको ही नहीं पता कि सही और गलत कैसे अंतर करें तो आप किसी को भी चुन के ले आओगे, कामना में, लालच में, स्वार्थ में, वासना में। आप किसी को भी अपने जीवन में एंट्री दे देते हो और फिर वो आके आपके जीवन में उथल पुथल मचाता है तो आप परेशान होते हो। ठीक है, आपकी परेशानी का कारण ही यही है कि आप जिसे भी अपने जीवन में लेके आते हो किसी न किसी कामना के फल स्वरूप लेके आते हो, और जब आप उसे उस तरह से लेके आते हो तो फिर वो परिणाम भी आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, आप फिर ये उम्मीद मत करो कि आपने चुनाव गलत कर लिया और परिणाम सही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन में ज्ञान लो, अपने आप को समझो, जानो, ताकि आप सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को, विचारों को समझ सको, जान सको कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका विचार कैसा है। और जो व्यक्ति सत्य के साथ है, जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्मों को कर रहा है, वही व्यक्ति जीवन में दूसरे के साथ भी सुखी और सुख दे सकता है और सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में ही परेशान है, अपने आप में ही अधूरा है, अपूर्ण है, जिसे कुछ आपसे चाहिए, वो व्यक्ति कभी भी आपको सुखी नहीं रख सकता है। ठीक है, मैम आज मुख्य जो विषय रहा ज्ञान का, वो तो जैसे मित्र व्यवहारी है, उसकी जगह में सत्य व्यवहार होना चाहिए। आत्मा से जो करना चाहिए उसे दिखावा नहीं करना चाहिए, जो रियल है वो रियल मानना चाहिए। जो स्टार्टिंग में पार्टी जो है, जो सांसारिक भौतिकवाद का है, जैसे लोग लालच वो पर अपना दोनों कंट्रोल करना हर जगह चुनाव कर है। क्या चुनाव किया है, उस चुनाव के दौरान में क्या फल मिल रहा है, और कब कैसा रहेगा कैसा नहीं, हमें मतलब
चुनाव सही तरीके से करना चाहिए और उसका ध्यान होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि अभी आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आपकी जो समस्या है वो आपके साथ क्यों हो रही है, इसका कारण समझ में आया आपको? हाँ वो तो है ना, क्योंकि आपने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है। और आपने गलत व्यक्ति का चुनाव इसलिए नहीं किया है कि आप जानते, आप खुद ही नहीं जानते थे, अभी तक आप खुद ही नहीं समझते थे कि सही व्यक्ति कैसा होता है, इसलिए आपने जो किया वो अपने अज्ञान के कारण किया। अब ये कह नहीं सकते कि मैं अज्ञानी था इसलिए हो गया, अब जो हो गया उसे वहीं पे रोकिए और अब ज्ञान की ओर आगे बढ़िए, ताकि अब आगे आपके जीवन में दुख ना रहे, अब आप सही निर्णय ले सके। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है ना? हाँ पूरा। अभी तक जो हुआ वो तो ठीक ही हुआ, लेकिन आगे भी आप गलत निर्णय लोगे और आगे भी आप परेशानियां झेलते रहोगे। इसलिए आप सही निर्णय ले सको, आपके लिए क्या सही है और सही क्या होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन के लिए सही निर्णय ले पाओगे, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे करियर का हो, चाहे जीवन का हो। ठीक है, और निर्णय लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि निर्णय हमें वही उसी चीज का लेना है जो हमें सत्य की ओर ले जाए, जो हमें हमारे लोभ से मुक्त कराए, जो हमारे लालच, हमारे कामना से हमें मुक्त कराए, ना कि वो हमें और उसमें उलझा दे। ठीक है, हमें और डरा दे, हमें निडर बनाए। हमें ऐसा चुनाव करना है अपने जीवन में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो डिस्कस कर लिए वो चुनाव का कि चुनाव अपने हाथ में है, उसके बाद परिणाम का। ये चीज समझ में आ गई। और एक चीज ये भी समझिए कि आप जो कहते हैं ना कि मैं तो समझ गया हूँ, मेरा जीवन अच्छा हो गया है, हमारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन ये सोचिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आपके मन में अभी भी डर है, संशय है? तो इसका मतलब बाहर से अच्छे होने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अंदर से आपका ये डर खत्म होना चाहिए, तभी आपका रिश्ता अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप अपने रिश्ते को बहुत ही, हाँ, जो आपके भीतर है वो ईमानदारी से आप अपनी पत्नी से शेयर कर सके। जब आप ईमानदारी दिखाएंगे तो आपकी पत्नी भी आपसे ईमानदारी दिखाएंगी। अगर आप उन्हें कहें कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ, मुझे अभी भी डर है, आप बताओ उनको। अगर आपको डर है कि मुझे लगता है कि तुम फिर से गलत दिशा चली जाओगी, मैं डरता हूँ, तो आप उनसे कहो, तो वो समझेंगी कि आप परेशान हो, आप चिंतित हो। समझ रहे हो? अगर उन्हें भी आपकी फिक्र होगी तो वो आपके डर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, जब शेयर करोगे तभी तो बाहर चीज़ें बदलेंगी ना। अब आप भीतर मन में लेके रखे रहोगे और सोचोगे कि बाहर से सब ठीक हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। आप जिस व्यक्ति के साथ अपनी दिल की बातें, अपनी मन की बातें नहीं कह सकते, उसके साथ कैसे आप खुश रह पाओगे? सोचो, है ना। आप अपने मन की बातें जिससे शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ और मन में है, बाहर कुछ और दिखा रहे हो, तो दिखावा कब तक करोगे? दुख तो यही है ना कि दिखावा करना पड़ेगा हमें फिर। समझ रहे हो? तो हमें दिखावा नहीं करना है, जो भी है रियल में जीना है। अगर भीतर कपट है, अगर लग रहा है डर, तो कहो कि हाँ मैं अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डर है। अब जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि मेरा डर निकल जाएगा, उस दिन हो जाएगा विश्वास। ठीक है, मैम आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। मोह माया, लालच, काम वासना, इन सबसे तो मुझे छुटकारा ही चाहिए। और उम्मीद तो अब ना किसी से करना, क्योंकि हमारी प्रकृति ही ऐसी होती है कि हम बचपन से माँ से उम्मीद करते हैं, भाई से करते हैं, मामा से करते हैं, रिश्तेदार से करते हैं। और इस जाल से तो इस जाल से तो उम्र के हिसाब से तो मैं निकल गया हूँ। और सुखी मतलब मन की शांति के लिए तो पहली तो बात यह है कि उम्मीद ये बहुत बड़ा अड़चन है उसको ये करने के लिए, क्योंकि हम उम्मीदें हमारे जरूरतों के लिए करते हैं। हमारी जरूरत होती है जब भी हम उम्मीद करते हैं, तो उम्मीद तो करना ही नहीं है। अपनी जरूरतें अपने आप ही
संभालना है। ठीक है, और यही बस इतना ही। ठीक है। मतलब हमें किसी के भविष्य के बारे में, जैसे अभी आपकी प्रॉब्लम है आपके बच्चे का भविष्य, तो हमें किसी के भविष्य के बारे में भी ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। उसके लिए जो सही है, उसके लिए जो अच्छा है वो करना है। ये नहीं देखना है कि भविष्य में वो क्या करेगा, अभी उसके लिए क्या अच्छा है बस उसके बारे में विचार कीजिए और वही कर्म कीजिए जो उसे सही दिशा ले जाए। ठीक है, जी जी जी। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कल इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, कल का कल देखेंगे। कल की चिंता में आज अपना बर्बाद मत कीजिए, है ना। जो होना होगा, उसके जैसी प्रकृति होगी, उसके जैसे गुण होंगे, उनका जैसा आप विकास करोगे आज से, वैसे वो अपनी दिशा पकड़ लेगा, उसे समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वो जो भी दिशा पकड़े, जो भी काम करे इस दुनिया में, इस प्रकृति में, आप जो भी काम करोगे ना, बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। काम कोई भी करो, लेकिन नीयत ही अगर अच्छी नहीं है, आपके अंदर सच नहीं है, आप सत्य की राह पे नहीं हो, तो आप जो भी काम करोगे सबसे आपको दुख ही मिलेगा, है ना। जैसे कि बड़े बड़े इंजीनियर अभी देख रहे हो सभी सुसाइड कर रहे हैं। क्या उनके माँ बाप ने नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? सबने सोचा होगा, सबने बनाया होगा, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए, उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा पाए, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन गंवाना पड़ा। ठीक है, तो हमें अपने बच्चे को सही ज्ञान देना है, ना कि उसका करियर क्या होगा उस पर चिंता करना है। ठीक है, वो जो भी करेगा उसके लिए, जो भी करेगा उसके लिए सही होगा, बस वो सही राह पे होना चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। और वो तभी होगा कि जब हम भी सही चीज़ें सीखेंगे और अपने बच्चे को भी सही राह पे ले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और बात सोचना ही नहीं हमें किसी के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अभी किसी और का कोई सवाल बचा? देखिए, आप लोग अपनी लाइफ से रिलेटिव जो भी सवाल है ना, जो हम यहाँ गीता पढ़ते हैं, वो तो बाद की बात हो गई, वो बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं, एकदम से हमें अभी नहीं समझ में आएगी। लेकिन आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, जैसे कि प्रणव जी हो गए, वो अपनी परेशानी डिस्कस करते हैं कि उनके बच्चे की परेशानी है, वाइफ से परेशानी है। तो जब वो परेशानी आप यहाँ डिस्कस करोगे ना, तो उस पर मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी कि हाँ, इस तरह से आप अभी इस चीज़ को अप्लाई करो। जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उसे अपने रिश्ते में कैसे अप्लाई करें। तो जो भी सवाल आ रहा है उसमें संकोच ना करें। ठीक है, संकोच करेंगे, बोलते हैं ना, ज्ञान लेने में, खाना खाने में और संबंध बनाने में, अगर आप इनमें शर्म करोगे ना, तो आप जीवन नहीं जी पाओगे। ठीक है, यहाँ शर्म नहीं करना है, झिझक नहीं करना है। जो भी दिल में आ रहा है, जो भी मन में ख्याल आ रहा है, सब पूछना है, तभी आप उसे क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना। अब मैं तो आपको ऊपर ऊपर का ज्ञान दे दूंगी, लेकिन आपकी जिंदगी में जो समस्या है, अगर आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे तो ये ज्ञान आपके किसी काम नहीं आएगा, है ना। आपकी जो समस्या है, आपको उससे इसे रिलेट करना है। ठीक है, अपनी समस्याओं को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को काटना ही ये ज्ञान का काम है। ऐसा नहीं कि इस ज्ञान का कोई और काम है। आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसे कैसे हम मैनेज करें, कैसे उससे बाहर निकले, इस ज्ञान का काम यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या कुछ अलग है और ये ज्ञान अलग काम करेगा। इन सबको एक मिलाना है। आपकी समस्या खत्म होनी चाहिए, जो भी परेशानी है वो हल होनी चाहिए, तो फिर इस ज्ञान का आपके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है,
आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।